पूर्व राज्य मंत्री ललित भाटी द्वारा अपने भाई हेमंत भाटी पर कुरचित दस्तावेज बनाकर अपने पिता की संपत्ति अकेले हड़पने और वसीयत कागजात से कुरचित छेड़छाड़ कर ट्रेडमार्क अपने नाम करवा लेने का मुकदमा पुलिस थाने सिविल लाइन में दर्ज कराया गया है। पुलिस अधिकारी को इसकी जांच कोर्ट के निर्देशों के अनुसार दे और न्याय करने। इस पर पुलिस ने एफआईआर लगाकर एडिशनल सीजेएम न्यायालय में पेश कर दी। इस पर ललित भाटी ने प्रतिवाद पेश किया और न्यायालय ने पुलिस को फिर से जांच करने के आदेश दिए हैं। अपनी चलाई, कोर्ट के निर्देशों को उस समय भी नहीं माना, तो अब हम ये चाहेंगे कि भाई पुलिस अधीक्षक महोदय की पुलिस ने फिर एफआईआर पेश करके कोर्ट में दस्तावेजों सहित दे दिए और अधीनस्थ न्यायालय ने भी पुलिस द्वारा पेश किए गए तथ्यों के आधार पर एफआईआर को मंजूरी दे दी है। ठीक है। ललित भाटी के अधिवक्ता राम स्वरूप ने इस आदेश पर अपर सेशन कोर्ट 3 में पुनः निगरानी याचिका दायर की, जिस पर 6 फरवरी 2018 को अपर सेशन न्यायालय ने 3 से पुनः जांच कराने के आदेश दिए हैं। जिम्मेदार और ईमानदार, सबसे बड़ी बात है कि ईमानदार और जिम्मेदार, जिस पर 6 फरवरी 2018 को अपर सेशन न्यायालय 3 ने पुनः जांच के आदेश कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एफआईआर मंजूरी के फैसले को लेकर कड़ी टिप्पणी कर त्रुटिपूर्ण बातें बताते हुए खारिज करने के योग्य बताया है। कोर्ट के निर्देशों की पालना में भी अपनी चलाई। मामले की जांच करने वाले पुलिस अधिकारियों द्वारा पेश किए गए तथ्यों को हास्यास्पद कहा गया है। किसी जिम्मेदार और ईमानदार, सबसे बड़ी बात है कि ईमानदार और जिम्मेदार पुलिस अधिकारी। सन 2012 में हमारे ट्रेडमार्क और प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को लेकर के एक एफआईआर दर्ज कराई थी मेरे द्वारा। उसमें पुलिस अधिकारियों ने अनुसंधान में एफआईआर लगाई। एफआईआर का हमने प्रोटेस्ट किया, तो फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन के कोर्ट ने ऑर्डर करे। फर्दर इन्वेस्टिगेशन पर भी पुलिस ने फिर एफआईआर पेश की और कोर्ट ने उसको मंजूर भी किया। उस फैसले के खिलाफ हम हायर कोर्ट के अंदर गए और हायर कोर्ट को हमने यही अपील की कि साहब ये अनुचित फैसला है, अवैध है और त्रुटिपूर्ण फैसला है। कोर्ट हमारे वकील साहब के तर्कों से सहमत हुआ और उन्होंने पुलिस इन्वेस्टिगेशन को टोटल हास्यास्पद करार दिया कि पुलिस ने जो अनुसंधान किया है वो हास्यास्पद है। कोर्ट ने जो अपना अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिया है वो त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि अनुसंधान आधा और अधूरा है और लापरवाहीपूर्ण तरीके से किया गया है। तो कोर्ट ने अपने पूरे ऑर्डर के अंदर उसको डिटेल के अंदर लिखा है कि ये चीज़ें थी जो अनुसंधान के अंदर ध्यान में रखा जाना चाहिए थी। उनको ध्यान में रखते हुए पुनः अनुसंधान करने के लिए अधीनस्थ न्यायालय को उन्होंने आदेश दिया है कि वो निर्देश दे पुलिस अनुसंधान अधिकारी को और वो वहाँ से उन बिंदुओं पर पुनः जांच करके कोर्ट को पेश करे। कोर्ट वापस हमारे को परिवादी को सुने और सुन करके फिर विधि सम्मत फैसला दे। सर, मंत्री होने के बावजूद आपके साथ में इस तरह का घटनाक्रम हुआ, तो कहीं ना कहीं पुलिस लिप्त लगती है इसके अंदर, भ्रष्टाचार के अंदर। देखिए, कोर्ट ने एक जगह पर नहीं, अगर जब आप इस फैसले को पढ़ेंगे ना, कोर्ट ने जहाँ जहाँ भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन को लेकर के बात कही है उन सब जगह पर उन्होंने माना है कि घोर लापरवाही करी है। और जब हास्यास्पद, कोर्ट ही कह रही है कि इन्वेस्टिगेशन हास्यास्पद है, तो पुलिस की कार्यशैली और उसके अनुसंधान करने के तौर तरीकों के ऊपर या उसकी मंशा के ऊपर कोर्ट ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो कहना था वो सब उसके अंदर कहा। अब ये तो उनके हायर ऑफिसर्स को देखने की बात है कि वो इसके ऊपर क्या कार्रवाई करते हैं। इस पूरे मामले में क्या लापरवाही आपकी नज़र के अंदर की गई? भाई, हम तो कह रहे हैं ना कि जो कोर्ट ने भी पॉइंट आउट किए हैं, हमारी जो बात थी उनको तो हमने तो कई अनुसंधान के दौरान में, मगर उन्होंने अपना जब एफआईआर बना करके पेश करा तो हमारे पक्ष को तो उन्होंने कहीं रखा ही नहीं है। टोटल इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने करी है डिफेंसिव साइड से, जबकि आप कंप्लेंट आ रही है तो कंप्लेनेंट के हिसाब से इन्वेस्टिगेशन चालू होना चाहिए। जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो यही है कि कंप्लेनेंट को तो सुना नहीं है और डिफेंस की तरफ से उन्होंने पूरा केस तैयार करके, मतलब जिन विल को हमने चैलेंज करा है उन विल को सही साबित करने का काम पुलिस ने करने में मदद करी। मतलब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ये है कि वसीयतें सही है उस तरीके से उन्होंने करी, जबकि वसीयत हम कह रहे हैं कि ये गलत है। उस दृष्टिकोण से उन्होंने बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन नहीं किया और शायद मैं सोचता हूँ कि इसी बात को कोर्ट ने भी ऑब्जर्व किया और अपने फैसले में लिखा है कि अनुसंधान जो है हास्यास्पद है। किसकी वसीयत? वसीयत एक तो मेरे पिताजी की थी, स्वर्गीय शंकर सिंह भाटी की,
और एक मेरी माताजी की श्रीमती बरजी देवी भाटी की। तो यही उस एफआईआर के अंदर मेन बात है कि ये फर्जी और कूट रचित वसीयतें बनाई गई हैं, जिनके आधार के ऊपर व्यापार की संपत्ति, परिवार की संपत्ति और ट्रेडमार्क उनको हथियाने का मेरे भाई ने काम किया। पवन अटारिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, अजमेर।